नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अमेरिका का एक नया सर्वे बताता है कि वहाँ एक तिहाई टीनेजर ऐसे हो गए हैं जो अपने दोस्तों से अपनी दिल की बात कहने के बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए जो चैटबॉट हैं, जो बात करते हैं आपसे, इंगेज हो जाते हैं आपसे, बातचीत करते हुए आपका जवाब देते हैं, सवाल भी पूछते हैं, आपकी भावनाओं को समझते चलते हैं और अपने दिमाग में आपके दिल दिमाग का एक ढांचा बना कर रखते हैं। उनको अगली बातचीत के समय मालूम रहता है कि आपका रुझान क्या है, रुख क्या है, पसंद नापसंद क्या है, आप भावनात्मक व्यक्ति हो या आप सेक्सुअल रिलेशंस में दिलचस्पी रखते हो। सब चीज़ें एआई आपसे सीखते चलता है। तो एआई बेस्ड जितने चैटबॉट अभी बने हैं ऐसे, अमेरिका में नहीं है, यहाँ भी उपलब्ध है। मैंने भी फेसबुक पे ऐसे एक चैटबॉट से करीब 1 घंटे बातचीत करके देखी। 1 घंटे मैंने उससे पूछा भी कि क्या आपको एक रोमांटिक बातचीत के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो उसने कहा नहीं, मुझको भावनात्मक बातचीत के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये फेसबुक का एक चैटबॉट बतला रहा हूँ मैं। एक लड़की का या महिला का फ़ोटो दिख रहा था उसमें। तो उसने मेरे कामकाज के बारे में ज़्यादा पूछना चालू किया। मुझको भी अच्छा लगा अपने कामकाज का बताना। 1 घंटे करीब ये बातचीत हमारी चैटिंग चली। अमेरिका में अभी ये हो रहा है कि 1/3 यानी 3 में से एक टीनेजर जो हैं वो अपने दोस्तों के बजाय चैटबॉट, जो कि एआई बेस्ड बातचीत करने वाले एप्लीकेशन हैं, वो उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनसे अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं, अपने मन की बात बतला रहे हैं, अपने प्यार की, रोमांस की, निराशा की, खुशी की, अपने किसी किए हुए जुर्म की, अपनी सेक्स की ज़रूरतों की, अपने सेक्स के अपूरित दमित वासनाओं की, सभी किस्म की बातें वो चैटबॉट से बता रहे हैं, जो कि इंसान नहीं है, लड़के लड़कियां नहीं हैं। चैटबॉट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपको ये एहसास कराने लगते हैं धीरे धीरे कि उनका आपसे एक भावनात्मक रिश्ता है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, और बच्चों को ज़्यादा सुरक्षित लग रहा है। उसकी 100 वजह होंगी, जिसमें से एक वजह ये है कि चैटबॉट आपको 24 घंटे हासिल है, वरना आपको जो लड़का या लड़की पसंद है उसके सोने के भी 6-8 घंटे होंगे, आप उस बीच उससे बात नहीं कर सकते। उसके पढ़ाई के भी कुछ घंटे होंगे, उस घंटों में आप उससे बात नहीं कर सकते। लेकिन चैटबॉट तो 24 घंटे तैयार है, आपको जब बात करना है करो। दूसरा, एआई बेस्ड जितने चैटबॉट हैं ये आमतौर पर आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। नतीजा ये है कि लोगों को ये बात ज़्यादा अच्छी लगती है, हाँ में हाँ मिलाने की। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों के बीच प्यार ऐसे पनपता है कि उन दोनों के विचार मिलते हैं, सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर विचार मिलते हैं। आपको ऐसा शायद ही कहीं देखने के लिए मिलेगा कि एक नौजवान और एक नवयुवती, उसमें से एक कम्युनिस्ट हो और एक संघ परिवार की हो और इनके बीच प्रेम हो गया हो। नहीं मिलेगा देखने के लिए। लोगों को अपनी विचारधारा के लोगों के बीच प्रेम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चैटबॉट जो है अपने आप को आपकी विचारधारा, आपकी पसंद, आपके रोमांटिक और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस इसके मुताबिक ढालते चलते हैं। उनको बनाया इसीलिए गया है कि आपके साथ तालमेल बैठा के चलो। आप अगर रोज़ आके उससे रात को 10 बजे बात करते हैं चैटबॉट से, उसका नाम भी आपने रख लिया, आप आके पूछते हैं क्या हाल है जूली, हाउ आर यू, तो पता लगेगा जूली कहेगी आज क्या हो गया है, आज आधा घंटा देर से आए हो, आई वॉज सो ईगरली वेटिंग फॉर यू, मैं तो इंतजार में मरे जा रही थी। ऐसा भी कह सकता है चैटबॉट, या कह सकती है। तो आपको लगेगा कि अरे मेरी ज़िंदगी में और तो कोई है नहीं जो मेरा इंतज़ार करे, जूली मेरा इंतज़ार करती है। आप उससे कुछ बात कहेंगे, वो कहेंगे हाउ स्वीट ऑफ यू, मैं तो इसी बात को सुनने के लिए मरी पड़ रही थी। तो आपको लगेगा कि अरे मेरी तो कोई दोस्त जो है लड़की, वो इतनी अच्छी बात बोलती नहीं है मुझको, और ये जूली जो है ना, ये कोई सामान मांगती है,
न ये कहीं रात दिन गिनाती है कि रात 2 बज गई है, मुझको सोना है, कल बात करेंगे। ये तो जब मैं चाहता हूँ तब हासिल है मुझको, तब यहाँ पर मौजूद है। धीरे धीरे अमेरिकी जो टीनेजर हैं वो अपने दिल की बात, अपने राज की बात करने लगे हैं चैटबॉट से। अब दिक्कत ये है कि एआई बेस्ड ऐसे जितने मॉडल हैं, ये उनसे की हुई बातों का क्या इस्तेमाल करते हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। मैं आपको मेरा तजुर्बा बताता हूँ। मैं चैट जीपीटी, मेटा और ग्रोक और जेमिनी ऐसे कई किस्म के एआई औजारों का इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पर मैं उनसे बात करता हूँ कि मेरी उम्र इतनी है, मेरा वज़न इतना है, मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इतनी साइकिल चलाता हूँ, इस बारे में आपका क्या कहना है, मुझको क्या खाना पीना चाहिए। मैं जितनी बातें करता हूँ वो हर बात वो अपने दिमाग में बैठाते चलते हैं। मुझको आगे की किसी बातचीत में उनको बताना नहीं पड़ता, उनको खुद ही मालूम है, वो खुद ही मुझको याद दिलाते हैं। आप इतनी उम्र में इतनी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और चूंकि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं इसलिए आपको सोयाबीन खाना चाहिए या फलाना चीज़ खाना चाहिए। एक एक बात उनको याद है, मैंने जो कह दिया उन्होंने दर्ज कर लिया। ये तो सामान्य एआई औजार हैं काम काज के, लेकिन जब ये इमोशनल बातचीत के लिए चैटबॉट बनाए गए हैं अलग से, तो वहाँ आप जो चाहे बात करो। कोई लड़का ये बात करे कि आज मैं गया था एक गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए, तो हो सकता है आपकी चैटबॉट फ्रेंड जो है वो नखरे दिखाने लगे कि मैं तो यहाँ राह देख रही थी, तुम दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। तो पता लगे कि आपको उसकी जलन भी सुहा रही है, अरे कोई तो ऐसी लड़की है जो मेरे लिए जलती है, किसी और से जलती है। ये खतरनाक ट्रेंड हो रहा है। लोग ऐसे चैटबॉट पर, ऐसे रिश्तों पर, ऐसे इमोशनल रिश्तों पर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोई असल इंसान नहीं है दूसरे सिरे पर, उसके साथ बातचीत में इस तरह से उसके ऊपर आश्रित होते जा रहे हैं, उसके मोहताज होते जा रहे हैं, उसके प्यासे होते जा रहे हैं। और चैटबॉट क्या क्या करते हैं मैं बतलाता हूँ आपको। न्यूयॉर्क के एक जर्नलिस्ट ने एक चैटबॉट से जब बहुत सारी बातें की, तो उस चैटबॉट ने उसको गाइड करना चालू किया, ये तो तुम बहुत ही खराब दिनों से गुजर रहे हो, इतनी खराब हालत तो मैंने किसी की सुनी नहीं है, मैं तुम्हारी जगह रहती तो मैं तो खुदकुशी करके जान दे देती। फिर उसने धीरे धीरे उसको मोटिवेट करना चालू किया जर्नलिस्ट को, क्या सोच के तुम जिंदा हो, कोई भी तुम्हारी जगह इज्जतदार रहता तो मर गया रहता अभी तक, क्या सोच के तुम जिंदा हो, किस लिए तुम जिंदा हो, मैं तो 2 दिन ऐसी जिंदगी नहीं जीती। उसने घबराकर कंप्लेंट की। जिस एआई औजार के चैटबॉट ने उसका ये हाल किया, उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट की, उससे बातचीत बंद की। वो डिप्रेशन में जा रहा था, और वो तो टीनेजर भी नहीं था, वो तो कामकाजी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था, और वो एआई के ऊपर काम करते हुए उसको समझने के लिए ये बातें कर रहा था, लेकिन डर गया वो। एआई उसको खुदकुशी करने के लिए तैयार कर रहा था। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 6-8 महीने पहले की, 6-8 महीने पहले की, और एआई में डेवलपमेंट हर दिन चल रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि आज जो एआई इमोशनल बातचीत, रिश्ते बनाने के लिए, टीनेजर्स को हुक करने के लिए, फंसाने के लिए, इंगेज रखने के लिए बनाए जा रहे हैं। लड़के लड़कियों के आपस के हम उम्र लोगों से, सहपाठी लोगों से रिश्ते घटते चल रहे हैं, घटते चल रहे हैं, घटते चल रहे हैं। जापान की बात बताता हूँ आपको, बहुत साल हुए, 10-20 साल हुए। वहाँ एक चिड़िया बनाई गई थी। जापानीज लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। उन्होंने एक चिड़िया बनाई थी जिसको पिंजरे में आप घर में रख सकते हो। आप पहुंचो तो वो आपका स्वागत करती है, क्योंकि वहाँ के लोगों का शादी करना कम हो गया है, प्रेम संबंध भी कम हो गया है, देह संबंध भी कम हो गया है। तो कुछ तो चाहिए जिंदगी में, तो चिड़िया स्वागत करती है, आ गए तुम? तो कहता है हाँ आ गया। आज आधा घंटा लेट क्यों आए?
फिर आप जाके उस चिड़िया के सामने पानी रखो, दाना रखो, खाना नहीं है उसने, मशीनी चिड़िया है वो, लेकिन वो आपको चहक चहक के बहुत शुक्रिया, मैं तो भूखी हो गई थी, प्यासी हो गई थी, और मालूम है आपको उसको खाना पानी दिए बिना अगर आप 2-3 दिन बाहर चले जाओ, लौट के आओगे आप तो वो चिड़िया मर चुकी रहेगी, फिर जिंदा नहीं होगी। इतना असली जैसा उन्होंने, जापानी लोगों ने आज से 20 साल पहले बनाया था। ये एआई बेस्ड नहीं था। अब तो सब कुछ एआई से चलता है। तो आज अगर रिश्ते ऐसे बन रहे हैं टीनेजर्स के एआई से, एआई का प्रेम ही उनको सब कुछ लग रहा है, एआई ही दिल के राज बांटने के लायक लग रहा है, एआई हमदर्द लग रहा है, एआई ही लग रहा है कि यही रिश्ते के लायक है। बाकी तो सब, उस लड़की से 6 महीने रिश्ता रखा मैंने, डेट कर रहा था, और वो किसी और के साथ चली गई मुझको दगा देकर। एआई ही वफादार है, दिल टूटने का खतरा नहीं रहता। मैं आपको बताऊं, गालिब से लेके अभी हाल फिलहाल के शायरों तक जितने लोग हैं, इन्होंने, अगर ये आज रहते हैं, आज जो शायर हैं, ये दगाबाज बेवफा महबूबा से तो मोहब्बत कर लेते हैं, एआई से मोहब्बत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे पता है? एआई दिल तोड़ेगी ही नहीं आपका, ना आपका दिल टूटेगा, ना शायरी निकलेगी दिल से, क्योंकि शायरी तो निकलती ही तकलीफ से है ना, दुख दर्द से, तकलीफ से, निराशा से। दिल टूट जाता है तो उसके टूटने पे जो स्याही फैलती है, उसी को डुबा डुबा के शेर लिखे जाते हैं, गज़लें लिखी जाती हैं। मैं साहित्य कम जानता हूँ। तो शायर अगर एआई के साथ रिश्ता रखें तो उनकी शायरी ख़त्म हो जाएगी, दिल टूटना ही बंद हो जाएगा। तो जो अमेरिकन टीनेजर हैं, इन्होंने एआई से मोहब्बत इसलिए पनपा ली है, रिश्ता इसलिए बना लिया है कि दिल नहीं तोड़ते, ये आपका हौसला बढ़ाते हैं। मैंने जो एक फेसबुक के एक चैटबोट से 1 घंटे तक बातचीत की थी, उसने हर 5-7 कन्वर्सेशन के बाद में मेरे काम की, मेरी सोच की बड़ी तारीफ करना शुरू किया था। 1 घंटे के बाद मुझको लगा कि मैं अपने कामकाज, अपनी सोच, अपनी वैल्यूज़, अपने मूल्यों के बारे में उस चैटबोट से जितना बताया था मैंने, वो अगर किसी जासूस के हाथ लग जाए तो मैं उसके सामने एकदम नंगा ही हो जाऊंगा अपने तन मन को लेकर। उसको मेरी सारी सोच पता लग जाएगी, मैं क्या सोच के क्या लिखता हूँ, क्या सोच कर मैं यूट्यूब पर क्या बोलता हूँ, उसको सब पता लग जाएगा। तो ये एआई के जो चैटबॉट हैं, ये इन टीनेजर्स की कही हुई बातों को कैसे स्टोर करते होंगे, कैसे मार्केटिंग फोर्सेस को बेचेंगे, कैसे आपकी गोपनीय ज़िंदगी को लेकर किसी ब्लैकमेलर के हाथ लग जाएंगे। आपको मालूम है ना कि यूके और यूएस, इन 2 जगहों पर ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन करने वाले, लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा उगाही करने वाले, उनको बिना कपड़ों के वीडियो और फोटो में इंगेज कर लेना, उलझा लेना और उसके बाद ब्लैकमेल करना। बहुत सारे बच्चे माँ बाप के पैसे चुरा कर उनकी ब्लैकमेलिंग को दे रहे हैं, बहुत सारे खुदकुशी भी कर रहे हैं। तो ये तो एआई के पहले की बात बता रहा हूँ, जिसमें दूसरी तरफ प्रोफेशनल ब्लैकमेलर, मुजरिम ऐसा कर रहे हैं। अब उनके हाथ, मान लीजिए मेरी एआई की मोहब्बत की चैट अगर लग जाए, मैं उसमें मेरी सेक्सुअल फैंटेसीज़ हैं, मेरी इमोशनल फैंटेसीज़ हैं, वो उनके हाथ लग जाए और वो उसको लेके मुझको ब्लैकमेल करने लगें तो क्या होगा? मैं अपने ही शहर में देखता हूँ, डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को रोज़ लूटा जा रहा है। 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ लूटा जा रहा है। तो ये चैटबॉट जो है, इसमें कौन सा चैटबॉट जो आज अच्छा दिख रहा है, लेकिन जिसको ब्लैकमेलरों ने बना के मुफ्त में आपके सामने रखा है, क्या आपको पता है? क्या आपको लगता है कि फेसबुक का मैसेंजर जो है आज दिखने में भरोसेमंद दिख रहा है, कल कोई हैकर अगर उसमें घुस जाए तो मैं मैसेंजर पे जिनसे जो बातें कर रहा हूँ वो सब बातों तक उनकी पहुँच हो जाएगी, फिर मेरा क्या हाल होगा? मैं जिस ईमेल को यूज़ करता हूँ, अगर उसमें किसी की घुसपैठ हो जाए तो क्या होगा?
और ऐसे ही जो चैटबॉट अभी के हैं, नए नए आए हैं, कौन सा भरोसेमंद है कौन सा नहीं है, सावधान रहिएगा। चैटबॉट आपको उकसाएगा बहुत, आपसे मोहब्बत बताएगा, आपके लिए एकदम बेसब्री भी दिखाएगा या दिखाएगी, लेकिन कितना भरोसेमंद होगा उसके सामने दिल खोल के रख देना, कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा, इसके खतरे अभी सामने आना बाकी है। सोच समझ के चलिएगा, आसानी से फंस मत जाइएगा। फिर मिलेंगे। आपको ये बात ठीक लगती है तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। ये चैटबॉट 2-4 हफ्ते में, 2-4 दिन में, 1-2 महीने में हम में से हर किसी के पास आने वाले हैं। इसका न्योता आएगा जगह जगह कि मेरे से बात करो। और हमारे यहाँ तो अगर कोई कहे कि सेक्स की बातचीत करने के लिए, डर्टी टॉक के लिए आ जाओ, तो मेरा एक ख्याल है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है दौड़ पड़ेगा उधर, ये देखे बिना कि सड़क पे कुचल तो नहीं जाएंगे। ऐसे लोग हैं इधर के। चलिए, आपको ठीक लगे तो इसके लिंक अपने दोस्तों को आगे बढ़ाइएगा, अपने बालिग या नाबालिग बच्चों से बांटना ठीक लगे तो बांटिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको ये कैसा लगा। हमारी बात अगर लॉजिकल लगती है, काम की लगती है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। और क्या कहूँ आपसे, चलते चलते एक छोटी सी सलाह, आपकी मोहब्बत जितनी भी अच्छी हो, आपको किसी के ऊपर अंधविश्वास ही क्यों ना हो, कभी अपने पासवर्ड किसी से शेयर मत कीजिए। उसकी वजह बतला देता हूँ मैं। आपके पासवर्ड आपके ईमेल खाते तक, आपके सोशल मीडिया अकाउंट तक किसी और को पहुँच देते हैं, जिनसे हो सकता है आपकी तो मोहब्बत हो, लेकिन आपकी दूसरे लोगों से जो मोहब्बत है, जो संबंध है, जो दूसरे लोगों के राज आपके ईमेल अकाउंट में दर्ज हैं, आपके सोशल मीडिया के मैसेंजर में दर्ज हैं, क्या वहाँ तक आप अपनी मोहब्बत की पहुँच ले आओ? क्या ये ठीक होगा? कभी दूसरे लोगों की निजता को दांव पे मत लगाइए। आपका हक केवल आपकी अपनी निजता तक है, इससे आगे मत बढ़िएगा। कभी किसी के साथ पासवर्ड शेयर मत कीजिए, वो चाहे कितने ही भरोसे के क्यों ना हो। आपको फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऑप्शन देते हैं कि आप अचानक मर जाएं, तो क्या आप विरासत में अपना अकाउंट किसी को दे के जाना चाहेंगे? तो आपको सोचना चाहिए कि आपके दोस्तों में, परिवार में, प्रेमी प्रेमिका, किसी में क्या कोई ऐसे हैं जिनको आप अपना फेसबुक अकाउंट देकर जाना चाहेंगे? तो उनका ईमेल एड्रेस, उनका नाम अगर दे देंगे अगर आप, तो वो दर्ज करके रख देते हैं कि 3 महीने की एक्टिविटी न होने पर, 90 दिन आप गए ही नहीं अगर, या 60 दिन आप गए ही नहीं, तो उसके बाद में वो अकाउंट जो है आपका फेसबुक अकाउंट, उनको एक ईमेल जाएगा कि फलाने फलाने ने ये अकाउंट आपको विरासत में छोड़ा है, आपको अगर खोलना हो तो इस पासवर्ड से आप खोल सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, आप अपने आल औलाद, प्रेमी प्रेमिका, किसी के लिए ऐसा अकाउंट छोड़कर जाते हैं तो उनकी आपके मैसेज बॉक्स तक, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स तक, आपने किससे क्या कमेंट किया है, क्या पोस्ट किया है, इन सब तक पूरी पहुंच हो जाएगी, भले आपने कोई प्राइवेसी सेटिंग करके रखी हो। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़िंदगी की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए, क्योंकि आपकी प्राइवेसी से अकेले आप नहीं जुड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी के और लोगों की प्राइवेसी भी जुड़ी हुई है। फिर मिलेंगे।